हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके ही अपने YouTube चैनल एसेट्स एंड यू पे। जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में अभी तक आप लोगों ने कि आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसा सुपर स्ट्रॉन्ग पोर्टफोलियो कैसे बनाएं और क्या-क्या चीज जो है उसमें जाती है ये पोर्टफोलियो को डिजाइन करने में और किन-किन बातों का ख्याल रखना पड़ता है एक सुपरमैन टाइप पोर्टफोलियो बनाने के लिए। ठीक है, तो आज हम एक ब्रीफली बात कर लेते हैं सुपरमैन के बारे में। सुपरमैन बचपन से हम सभी ने ये सुपरमैन, बैटमैन, बहुत सारे सुपर हीरोज के बारे में हमने कॉमिक्स में पढ़ा है, हमने इनकी मूवीज देखी है। तो एक चीज जो है सुपरमैन को स्टैंड आउट करती है अपने पीयर से या जो उसके साथ के जो सुपर हीरोज हैं, वो है सुपरमैन की सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, राइट, जो उसके पावर्स हैं। तो सुपरमैन की एबिलिटीज क्या क्या है, राइट। सो ऑफ कोर्स पहला है उसका सुपर स्ट्रेंथ, ताकत उसमें बहुत ज्यादा है और सुपरमैन एक तरह से अमर टाइप का है, राइट। वो लॉन्गिविटी लाइफ के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो सुपरमैन जो है काफी शक्तिशाली है। उसके पास एक हीलिंग फैक्टर भी है कि अपने आप को अगर उसको चोट लग जाती है तो वो अपने आप को हील कर लेता है बहुत जल्दी से, और वो इनवल्नरेबल भी है, मतलब इतना कमजोर नहीं है। कोई भी सिचुएशन आती है तो ही पोजेस दैट सॉर्ट ऑफ पावर कि उसको काउंटर कर लेता है काफी आसानी से। सो सुपरमैन और सुपरमैन की जो एबिलिटीज है उससे हम काफी इंस्पिरेशन ले सकते हैं अपने पोर्टफोलियो को डिफाइन करने के लिए भी। ठीक है, तो जो आपका पोर्टफोलियो होना चाहिए वो सुपरमैन की तरह होना चाहिए, जिसमें सुपर स्ट्रेंथ हो, लॉन्गिविटी भी हो, पोर्टफोलियो के पास जो है एक हीलिंग एबिलिटी भी होनी चाहिए, और साथ में जो है वो इतना कमजोर भी नहीं होना चाहिए कि कुछ भी अगर इम्पैक्ट आ रहे हैं तो उसके चक्कर में जो है पोर्टफोलियो एकदम से डाउन हो जाए, राइट। तो आज हम बात करेंगे कि ऐसे पोर्टफोलियो को डिजाइन कैसे करते हैं, उसको बनाते कैसे हैं, और पोर्टफोलियो जब एक बार बन के क्रिएट हो जाता है तो उसके बाद जो है अपने को उसको हैंडल कैसे करना चाहिए। तो दोस्तों चलते हैं अभी वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। जैसा कि मैं बता रहा था कि अपने को जब सुपर पोर्टफोलियो बनाने का है तो उसमें जो है ये चार चीजें होनी चाहिए, राइट। पहला हो गया सुपर स्ट्रेंथ। पोर्टफोलियो जो है इतना शक्तिशाली होना चाहिए कि वो स्टैंड आउट कर सके अपने पीयर से, जो उनके साथ के जो ग्रुप वाले कंपनीज हैं उन सबके अगेंस्ट में जो है कंपनी के पास अपना एक मोट होना चाहिए, जिससे वो अपने आप को जो है एकदम अलग से एज अ मार्केट लीडर अपने आप को रिप्रेजेंट कर सके, राइट। पोर्टफोलियो में लॉन्गिविटी होनी चाहिए। कंपनी जो पोर्टफोलियो में आपकी कंपनी होनी चाहिए उसके पास एक विंटेज जरूर होना चाहिए, एक एबिलिटी जो उसने डिमॉन्स्ट्रेट की हो ईयर ऑन ईयर, काफी सारे मार्केट साइकिल देख रखे हो उसने, और वो अब आज भी टिका हुआ, राइट। हीलिंग फैक्टर एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इसलिए है कि मार्केट जो है, जैसा कि मैं हमेशा कहता हूं कि इक्विटी मार्केट जो है वो बड़ा एराटिक वे में बिहेव करता है, राइट। कभी ऊपर जाएगा, नीचे आएगा। तो कंपनी जो आपके पोर्टफोलियो में होनी चाहिए वो ऐसी होनी चाहिए, मतलब ऐसी कोई कंपनी नहीं होगी जो मार्केट के एकदम अलग ही डायरेक्शन में मूव करे, राइट। बड़ी से बड़ी कंपनी, इनफैक्ट इंडिया की जो सबसे बड़ी कंपनी है रिलायंस, राइट। जब मार्केट में स्लो डाउन आता है तो रिलायंस का शेयर भी जो है वो गिरता है, ठीक है। लेकिन जो हीलिंग फैक्टर की मैं बात कर रहा हूँ, ये जो एक ऐसा कोशेंट है कि ऐसा नहीं हो कि मार्केट जो है 10% गिरा हो और आपके पोर्टफोलियो में जो कंपनी है वो 30% गिर जाए, राइट। और 30% गिर जाए तो उसके बाद वो गिरा ही पड़ा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। कंपनी मार्केट को जो है रिस्पॉन्ड करेगी, मार्केट के साथ चलेगी, लेकिन प्रॉब्ली जब मार्केट रिकवर करेगा तो दीज कंपनी शुड बी द फर्स्ट वन हु शुड रिकवरिंग फास्ट, राइट। और इनवल्नरेबल जो पॉइंट है उसका मतलब ये है कि कंपनी इतनी भी कमजोर नहीं होनी चाहिए कि जैसे कोई भी न्यूज आ गया तो मतलब एकदम से गिर गया, या सबसे जल्दी इंपैक्ट होने वाला कंपनी हो कोई भी न्यूज के मैटर पे, राइट। मैंने एक वीडियो बनाया था, इसमें मैंने आपको बताया था कि मार्केट को क्या क्या चीजें जो है इन्फ्लुएंस करती है, उसमें एक बहुत मेजर रोल प्ले करता है जो ब्रेकिंग न्यूज चल रही है। तो सुपर पोर्टफोलियो बनाने के पीछे जो है एक और सबसे बड़ा रीजन ये होता है कि ये पोर्टफोलियो जो है आपको वेल्थ क्रिएट करने में हेल्प करे। अब वेल्थ क्या होता है, इसके जो है ना डेफिनेशन अलग अलग है। मैं जैसा इन्वेस्टर हूं, बाय नेचर मेरा पॉइंट होता है कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में मैं प्ले करूं, राइट। शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग, फ्यूचर ऑप्शंस वगैरह जो है ये मेरे को समझ में नहीं आता है। आई नो कि ये स्किल का गेम है और काफी सारे लोग जो है जो एक्सेल कर रहे हैं उसमें, बट मेरे हिसाब से इंडिया का जो जेन जी जो है, मतलब जो यूथ है, वो आज के टाइम पे जो है उनके ऊपर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। वो 9 to 5 का जॉब भी करते हैं, उसके बाद जो है उनको घर भी देखना होता है, उनकी सोशल लाइफ भी होती है। तो बहुत सारे लोग जो हैं वो एकदम से डेडिकेटली इस पे फोकस नहीं कर पाते हैं, तो राइट। तो ये जो सुपर पोर्टफोलियो बनाने का जो आइडिया है वो ये है कि आप एक बार इन्वेस्टमेंट करें, अच्छी कंपनी सेलेक्ट करें,
और उसको जो है फिर वो छोड़ दे, ठीक है। सो जैसे सुपरमैन के बारे में मैंने बताया कि एक लॉन्गेविटी करके एक एट्रीब्यूट है उनका, ठीक है। तो पॉइंट यहाँ पे ये है कि जो कंपनी हमने सेलेक्ट की है, तो आज हम उसमें अगर इन्वेस्टमेंट कर लेते हैं, ऑफ कोर्स मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा कि क्या क्या पैरामीटर्स वगैरह होते हैं, बट पॉइंट अभी ये है कि अगर हम आज के रेट में इन्वेस्टमेंट कर लेते हैं, तो आज से जो है 10 साल, 15 साल, 20 साल के बाद जो है वो पोर्टफोलियो का जो रिटर्न हो, वो आपको इतना सरप्राइज कर दे, ऑफ कोर्स मतलब प्लेजेंट वे में, कि आप बोलो कि यार मतलब क्या ही हो गया और इतना हमने कभी सोचा नहीं था। सो आइडिया वही, क्योंकि काफी सारे कंस्ट्रेंट्स हैं, राइट, टाइम की कमी है, स्टडी करने का जो है आपको टाइम नहीं मिल पा रहा है, तो उस केस में क्या है कि एक बहुत अच्छा अप्रोच ये होता है कि आप कुछ सेलेक्टेड कंपनीज को शॉर्टलिस्ट कर लें, उसमें जो है आप लमसम या एसआईपी के मोड में जो है कुछ पैसा करके डाल दें, और फिर बाद में जो है उसको 10-15 साल के लिए छोड़ दें, और उसके बाद जो है बाय द एंड ऑफ 10-15 ऑड ईयर्स उसके बाद जो आपका वो पोर्टफोलियो रिटर्न दे, तो वो इतना हैंडसम रिटर्न हो कि मतलब आपको काफी अच्छा लगे, राइट। तो हम अभी बात कर लेते हैं कि क्या क्या पैरामीटर्स होते हैं, ये पोर्टफोलियो जो है हम कैसे बनाएं, और साथ में जो हम देख लेंगे कि क्या क्या एडवांटेज है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के, क्योंकि जब लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग की बात आती है तो एसेंशियली हम बात करते हैं पावर ऑफ कंपाउंडिंग की, डिविडेंड यील्ड्स वगैरह जो मिलता है, तो डिविडेंड जो है आपको हेल्प करता है आपके कैश फ्लो को बनाने के लिए। सो मोटा मोटा जो है हम देख लेते हैं क्या क्या पैरामीटर्स, राइट। ओके, ऊपर पोर्टफोलियो बनाने के लिए सर अपने को कुछ 5 चीजों का ख्याल रखना है जब कंपनी का सिलेक्शन कर रहे हो। तो कंपनी ऑफ कोर्स मतलब ये जो मैंने 5 पॉइंट बताए हैं, उसके अलावा कुछ कुछ और इंपॉर्टेंट चीज है, जैसे आप देख लो कि कंपनी कम से कम 10 साल से जो है एग्जिस्टेंस में हो, रेवेन्यू ग्रोथ जो है वो मिनिमम 15% का डिमॉन्स्ट्रेट किया हो कंपनी ने लास्ट 10 ईयर में। ये CAGR की बात नहीं कर रहा हूं मैं, एब्सोल्यूट टर्म्स में जो है 15% का जो है ग्रोथ दिखना चाहिए कंपनी में। और रिटर्न ऑन इक्विटी वो मिनिमम 15% का जो है यहाँ पे कंपनी को कंपनी ने डिमॉन्स्ट्रेट किया हो, वैसा अपने को सेलेक्ट करना है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड जो होता है उसको भी जो है मोर देन 15% होना काफी जरूरी है। मार्केट कैपिटलाइजेशन जो है मैंने जानबूझ के यहाँ पे 5,000 करोड़ का लिया है, इसका मतलब ये है कि कंपनी इतनी भी छोटी नहीं होनी चाहिए, माइक्रो कैप कंपनी नहीं होना चाहिए। 5,000 करोड़ जो है, 5,000 करोड़ से ज्यादा जो है एसेंशियली वो स्मॉल कैप में आएगा, बट उतनी भी छोटी कंपनी नहीं होगी। तो इसलिए मैंने 5,000 करोड़ लिया है, और डिविडेंड यील्ड जो है मैंने 2% के ऊपर लिया है। डिविडेंड यील्ड जो है बहुत सारी अगर आप सरकारी कंपनियों में देखोगे ना, तो वो 5% के ऊपर रहता है, बट सरकारी कंपनी में जो है वो ग्रोथ का एस्पेक्ट थोड़ा कम होता है, ठीक है। प्राइवेट कंपनीज में जो है वो इट्स मोर लाइक अ ग्रोथ स्टॉक। गवर्नमेंट कंपनीज में जो है डिविडेंड यील्ड अच्छा मिलता है, लेकिन आपको स्टॉक उतना अप्रिशिएट करता हुआ नहीं दिखेगा, ठीक है। तो ये सारे जो है पैरामीटर जब हमने लिए हैं, तो इसमें अपने पास कुछ कंपनीज निकल करके आई हैं सामने, मिक्स ऑफ बोथ प्राइवेट एज वेल एज गवर्नमेंट कंपनीज। तो हम एक एक करके जो है क्विकली देख लेंगे कि ये कंपनीज क्या हैं और वो कैसे दिख रही हैं आज के टाइम पे। ओके फ्रेंड्स, तो जो पैरामीटर हमने अभी थोड़ी देर पहले डिफाइन किए थे, उसके बेसिस पे जो है हमारे पास 11 कंपनियां निकल करके आई हैं सामने, ठीक है। सो हम एक एक करके देख लेते हैं जो पैरामीटर्स हमने डिफाइन किए थे। मैंने कुछ एडिशनल पैरामीटर यहाँ पे निकाला है वैल्यूएशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, इसको भी साथ में देखते चलेंगे। बट मोटा मोटा जो आइडिया है कि ये सारी कंपनीज जो है, जो भी हमने पैरामीटर अभी जस्ट हमने डिस्कस किए थे, ये सारे कंपनीज उस पैरामीटर्स पे खड़ी उतर रही हैं, ठीक है। तो हम क्विकली देख लेते हैं कि जो सबसे पहली कंपनी हमारे पास वो है सुप्रीम पेट्रोकेमिकल। ये एक पेट्रोकेमिकल कंपनी है और इंडिया की लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एंड एक्सपोर्टर है पॉलीस्टीरीन पॉलीमर। ये मुंबई बाउंड एंटिटी है और इसका इंडियन मार्केट में जो शेयर है वो मोर देन 50% का है, तो एक बहुत अच्छा मोट है कंपनी के पास। करंट मार्केट प्राइस इसका जो है 746.65 का है, और प्राइस टू अर्निंग रेशियो जो है 11 के नीचे है, तो काफी का वैल्यूएशन, कंपनी का वैल्यूएशन जो है काफी अच्छा है। मार्केट कैप अगर आप देखोगे तो 7,000 करोड़ के ऊपर का है। तो जैसे मैंने बताया था कि पैरामीटर पे हमने 5,000 करोड़ के ऊपर वाली कंपनी ली है, तो जो भी कंपनीज निकल करके आ रही हैं यहाँ पे सामने सारी 5,000 करोड़ के ऊपर वाली है। सुप्रीम पेट्रोकेमिकल जो है उसका डिविडेंड यील्ड जो है ऑलमोस्ट 2% का है, तो काफी अच्छा माना जाएगा आज के रेट में। नेट प्रॉफिट जो है क्वार्टर का जो है 164 करोड़ का है, सेल्स क्वार्टर का जो है ऑलमोस्ट 1,300 करोड़ का है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर जो है कंपनी ने ग्रोथ दिखाया है, 39% का दिखाया है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड काफी हैंडसम है, 72% के आसपास का। और एक्चुअली अगर आप देखोगे तो सारे पैरामीटर्स पे जो है ना इसने काफी अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया है, राइट। रिटर्न ऑन इक्विटी ऑलमोस्ट 55% का है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड लास्ट 10 साल का जो है 33.7% के आसपास है। तो ये सुप्रीम पेट्रोकेमिकल जो है वो हमारे पैरामीटर जो हमने डिफाइन किए थे उस पर सारे पैरामीटर्स पे जो है ये बैठ रही है, तो इसको जो है हम अपने सुपरमैन पोर्टफोलियो में इसको डाल सकते हैं।
दूसरी कंपनी है अपने पास कैस्ट्रॉल इंडिया। कैस्ट्रॉल को सब लोग जानते हैं। कैस्ट्रॉल लुब्रिकेंट बनाती है। जितनी बाइक या फोर व्हीलर वगैरह है, सो उसमें जो लुब्रिकेंट, जो इंजन ऑयल वगैरह जाता है, तो कैस्ट्रॉल जो है उसकी मैन्युफैक्चरर है। करंट मार्केट प्राइस जो है 110 के नीचे का है। प्राइस टू अर्निंग भी जो है काफी अच्छा वैल्यूएशन पे मिल रहा है अपने को। 15x के नीचे है, तो काफी अच्छा वैल्यूएशन है। मार्केट कैप जो है 11,000 से थोड़ा सा नीचे है। डिविडेंड यील्ड काफी अच्छा देती है। कैस्ट्रॉल जो है उन सेलेक्टेड कंपनीज में से जो है जो काफी अच्छा डिविडेंड निकाल करके अपने इन्वेस्टर्स को देती है। और ये सारे पैरामीटर जो है क्वार्टर ऑन क्वार्टर, ईयर ऑन ईयर, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड वगैरह जो है, इसमें सारों पे जो है जो हमने पैरामीटर डिफाइन किए तो उस पर बैठ रही है। आईटीसी हम सब लोग जानते हैं। आईटीसी जो है एक कॉन्ग्लोमेरेट है, आज भी जानी जाती है सिगरेट बनाने वाली कंपनी के नाम पे। बट आईटीसी ने अपने आप को काफी डाइवर्सिफाई कर लिया है। इनका एफएमसीजी जो सेगमेंट है वो काफी अच्छे से रिस्पॉन्ड कर रहा है। और आगे चल करके जो है आईटीसी को मैं आज भी हाथी बोलूंगा। वो काफी टाइम से मार्केट में है और अपने शेयर होल्डर्स को काफी अच्छा रिवॉर्ड करके इसने दिया हुआ है। इसका डिविडेंड यील्ड भी काफी अच्छा है, ऑलमोस्ट 4.5% के आसपास का है। मार्केट कैपिटलाइजेशन अगर आप देखोगे तो ऑलमोस्ट 3 लाख के आसपास का है, तो काफी अच्छा है। बड़ी कंपनी है, लार्ज कैप कंपनी है, और सारे पैरामीटर्स पे जो है परफॉर्मेंस के हिसाब से काफी अच्छा जो है ये निकल करके आ रही है। सिमिलरली इमामी जो है वो ब्यूटी रिलेटेड कंपनी है। ये भी सारे पैरामीटर्स पे जो है अपने को काफी अच्छे से बैठते हुए नजर आ रही है। महानगर गैस जो है, सो महानगर गैस की अगर हम बात करें तो महानगर गैस जो है एक इंडियन नेचुरल गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है। काफी पुरानी है। इफ आई एम नॉट रॉन्ग 1995 के टाइम पे जो है ये स्टैब्लिश हुई थी। ये गेल जो गैस अथॉरिटी इंडिया लिमिटेड है, गेल इंडिया लिमिटेड, उसकी इंटरप्राइज है, राइट। अगर हम बात करें महानगर गैस की, तो महानगर गैस जो है अभी सप्लाई करती है सीएनजी ऑलमोस्ट 7-7.5 लाख गाड़ियों को, राइट। और इनके जो बायर्स हैं, राइट, उसमें जो है एमएसआरटीसी, टीएमटी वगैरह ये सब है। इनके बसेस वगैरह जो है यूज करते हैं महानगर गैस की। तो महानगर गैस जो है वो नेचुरल गैस को सोर्स करता है और काफी अच्छी कंपनी है। अगर आप देखोगे तो इसका वैल्यूएशन भी काफी अच्छा है, और साथ में जो है ये पैरामीटर्स हैं जो परफॉर्मेंस को रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, ये काफी अच्छा यहाँ पे निकल करके आ रहा है। हिंदुस्तान जिंक अगेन ये वेदांता लिमिटेड से रिलेटेड कंपनी है। इसका भी जो है करंट मार्केट प्राइस 313 के आसपास का है। प्राइस टू अर्निंग 15 के नीचे है। लार्ज कैप कंपनी है, 1 लाख से ऊपर का जो है इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन है, और बाकी सारे पैरामीटर्स पे ये अच्छे से बैठ रही है। तो हिंदुस्तान जिंक भी जो है इस पोर्टफोलियो में पार्टिसिपेट कर सकती है। अगेन बजाज ऑटो की बात करें तो टू व्हीलर में जो है ये एट पार है हीरो मोटर्स के साथ अगर हम इसको कंपेयर करें तो। करंट मार्केट प्राइस जो है इसका 3423 रुपए का है। व्हीकल कंपनीज जो हैं लार्जली टू व्हीलर वगैरह, ये 2018 के बाद से थोड़ा स्ट्रगल कर रही हैं, बिकॉज एक के बाद एक कोई ना कोई इशू आ जा रहा है। अभी जैसे इनपुट कॉस्ट वगैरह भी बढ़ा हुआ है, तो फाइनेंशियल्स पे काफी इंपैक्ट आ रहा है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि कंपनी खराब हो गई, तो ऐसा हम बिल्कुल नहीं सोचेंगे। कंपनी में काफी दम है, काफी दमखम रखती है ये कंपनी, और आगे चल के जो है इसका काफी अच्छा रिस्पॉन्ड कर सकती है। डिविडेंड यील्ड इसका काफी हैंडसम है, 4.09% का है। तो आपको जो है मंथली एक कैश फ्लो भी जनरेट करने में काफी हेल्प करेगी। कंपनी का परफॉर्मेंस जो है काफी अच्छा है, अपने सारे पैरामीटर पर बैठ रही है, तो ये भी जो है एक पार्टिसिपेंट बन सकती है। एक्सो नोबेल जो कंपनी है, सो इसके बारे में मैं थोड़ा टाइम लेना चाहूंगा, आपको बताना चाहूंगा। सो एक्सो नोबेल को बहुत लोग नहीं जानते हैं, बट ये वर्ल्ड की, इंडिया की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, ये वर्ल्ड की जो है लार्जेस्ट कोटिंग कंपनी है, और लीडिंग मार्केट पोजीशन वगैरह होल्ड करती है ये अक्रॉस ब्रांड। इंडिया में जो है ये 60 साल से ऊपर से ये अभी एग्जिस्टेंस में है, 60 इयर्स प्लस। और एक्सो नोबेल जो है वो सप्लायर है काफी लीडिंग वेल नोन ब्रांड्स लाइक ड्यूलक्स, सेकंड्स, इंटरनेशनल एंड इंटरकॉम। एम्प्लॉय स्ट्रेंथ इनका 1500 से ऊपर के एम्प्लॉइज को जो है इन्होंने एम्प्लॉय कर रखा है। और इंडिया में जो है इनके मैन्युफैक्चरिंग साइट्स हैं, ऑफिसेज हैं, डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क जो है पूरे इंडिया में फैले हुए हैं। तो ये भी एक अच्छी कंपनी है। इसको भी अगर आप देखोगे तो प्राइस टू अर्निंग के हिसाब से थोड़ा महंगा लग रहा है, लेकिन कंपनी का परफॉर्मेंस इतना अच्छा है कि इसको जो है हम ऑफ कोर्स कंसिडर करना चाहेंगे अपने पोर्टफोलियो में। डिविडेंड यील्ड भी जो है 2.5% से ऊपर का है, तो काफी अच्छा यहाँ पे दिख रहा है। इंडस टावर, कल्पतरू पावर और बीपीसीएल जो है, इसके बारे में हम बात कर लेते हैं जल्दी से। सो इंडस टावर लिमिटेड जो है वो एक इंडिपेंडेंटली मैनेज्ड कंपनी है जो ऑफर करती है पैसिव इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विसेज टू टेलीकॉम ऑपरेटर्स एंड अदर वायरलेस सर्विस प्रोवाइडर, जैसे ब्रॉडबैंड सर्विस वगैरह हो गए। 2006 में ये बनी थी, और इंडस टावर लिमिटेड जो है वो प्रमोटेड है अंडर अ जॉइंट वेंचर जेवी बिटवीन एंटिटीज ऑफ भारती ग्रुप, जैसे भारती इंफ्राटेल हो गया जो कि टेलीकॉम एंड टावर इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह की सर्विस जो है वो इंडिया में, एयरटेल
ब्रांड के अंदर करती है, और साथ में जो है वोडाफोन इंडिया लिमिटेड। आई थिंक अभी थोड़े दिन पहले न्यूज आया था कि वोडाफोन ने जो है इंडस टावर्स के शेयर बेचे, बिकॉज वोडाफोन एज ए कंपनी थोड़ा स्ट्रगल कर रही है, उनको कुछ पैसे चाहिए थे, तो उन्होंने अपना कुछ स्टेक शायद इधर बेचा है। तो इंडस टावर भी जो है 214 रुपए के आसपास मिल रही है। प्राइस टू अर्निंग काफी अट्रैक्टिव वैल्यूएशन है, 10 के नीचे का मिल रहा है आपको। डिविडेंड यील्ड भी काफी अच्छा है, 10% एफडी से ऑलमोस्ट डबल से ज्यादा दे रही है, और अपने सारे पैरामीटर्स पे जो है परफॉर्मेंस के हिसाब से ये बैटरी। उसके बाद अगर हम बात करें तो कल्पतरु पावर के बारे में, तो कल्पतरु पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड, जिसको हम केपीटीएल भी बोलते हैं, तो वो इंडिया की लीडिंग इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन, ईपीसी बोला जाता है, उसमें आती है। कंपनी ने जो है, कंपनी के पास काफी अच्छे एक्सपीरियंस है और एक्सपर्टीज है, तीन डेकेड से ज्यादा का जो है इनके पास एक्सपीरियंस है। और केपीटीएल ने जो है काफी मार्की प्रोजेक्ट्स वगैरह जो है एग्जीक्यूट किए हुए हैं, और काफी कॉम्पिटेंट है ये कंपनी, जो डिलीवर करती है कंप्लीट सॉल्यूशन, जो कवर करता है डिजाइन, टेस्टिंग, फैब्रिकेशन, इरेक्शन एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रांसमिशन लाइन, ऑयल एंड गैस इंफ्रास्ट्रक्चर। तो ये कंपनी भी काफी अच्छी है। 383 का भाव चल रहा है इसका। प्राइस टू अर्निंग भी जो है काफी अट्रैक्टिव लग रहा है। मार्केट कैप जो है वो ऑलमोस्ट 56-5700 करोड़ के आसपास का है। डिविडेंड यील्ड भी काफी हैंडसम है, 2.61 का दे रहा है, और अपने सारे पैरामीटर्स पे जो है ये अच्छे से कंप्लाई कर रही है, जो हमने डिफाइन किया था। आखिर में बात कर लेते हैं बीपीसीएल, भारत पेट्रोलियम। तो ये एक सरकारी कंपनी है। ऑफ कोर्स प्राइस टू अर्निंग जो है काफी कम ही दिखेगा, क्योंकि सरकारी कंपनी है, बट मार्केट कैप के हिसाब से देखोगे तो ऑलमोस्ट 78,000 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन है। और डिविडेंड यील्ड जो है यहाँ पे मैं हाईलाइट करना चाहूंगा कि 12.25% का है, 12.25 के थोड़ा नीचे 12-15% का जो है ये है। परफॉर्मेंस जो है प्रॉफिटेबिलिटी वगैरह के हिसाब से इसने क्वार्टर ग्रोथ दिखाया है, और अगर हम बात करें सेल्स ग्रोथ की तो 44% का ग्रोथ दिखाया है इसने। रिटर्न ऑन इक्विटी ऑलमोस्ट 28% का है, और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 17% के आसपास है। तो अगर हम यहाँ पे जितनी सारी कंपनीज देख रहे हैं, तो यहाँ पे हमारे पास एक चीज जो है मैं बताना चाहूँ कि इट्स अ गुड मिक्स ऑफ बोथ प्राइवेट एंड गवर्नमेंट कंपनीज। सारी कंपनीज जो है मोर देन अ डेकेड है एग्जिस्टेंस में। इन्होंने अपना जो है क्रेडिबिलिटी, क्रेडेंशियल, ये सब जो है एस्टैब्लिश किया हुआ है, काफी अच्छे नाम है। परफॉर्मेंस भी जो है, जो हमारे पैरामीटर है, आई थिंक 15% का हमने लिया हुआ है। और अगर कोई भी कंपनी जो है ईयर ऑन ईयर अगर 15% का ग्रोथ दिखा रही है अपने टॉप लाइन में, बॉटम लाइन में, राइट, डिविडेंड यील्ड भी जो है 2% हमने लिया हुआ है, सो दैट विल इंश्योर कि जो आपका पोर्टफोलियो बन करके आ रहा है, तो उसमें जो है आपको उस परसेंट के हिसाब से कैश फ्लो भी आता रहे। अब कैसा होता है ना कि किसी बंदे का 1 लाख का पोर्टफोलियो होगा, जिसमें थोड़ा थोड़ा हिस्सा ये सारी कंपनीज का होगा, किसी का 10 लाख का पोर्टफोलियो होगा, ठीक है। तो 1 लाख में अगर आप 2% कर रहे हो तो आपको 2,000 का जो है कैश फ्लो मिलेगा। लेकिन अगर आप 10 लाख में वही कर रहे हो तो आपको 20,000 का कैश फ्लो मिलेगा। तो ये जो है ना, दैट्स अ फंक्शन ऑफ कि आपका पोर्टफोलियो साइज कितना बड़ा है। अब बात कर लेते हैं कि जो मैंने वीडियो शुरू करते वक्त आपको बताया था कि पोर्टफोलियो ऐसा होना चाहिए कि अगर आप उसको एक बार इन्वेस्ट कर दो, 10-15 साल तक अगर छोड़ दो, तो 15वें साल के एंड में जो है ना आपको एक बहुत अच्छा सरप्राइज मिलना चाहिए। वो उसमें क्या होता है कि मैं ये बात की गारंटी नहीं लेता हूँ कि ये 11 की 11 कंपनी जो है ना, हो सकता है 15 साल के बाद इन 11 में से जो है ना आपके पास केवल 5 ही कंपनी हो जो एग्जिस्टेंस में हो, राइट। मार्केट काफी डायनामिक है, हर दिन इनोवेशन हो रहे हैं, और सारी कंपनीज को जो है उनको अपने टोज पे रहना पड़ेगा इन ऑर्डर टू compete, tackle their competition, right? अदरवाइज जो है फिर वो redundant हो जाएंगे, कोई और इनको जो है साफ कर जाएगा। तो 15 साल के बाद जो है ना, ये 11 कंपनी में से हो सकता है कि केवल 5 ही कंपनी हो जो एग्जिस्टेंस में हो, और उस 5 कंपनी में जो है ना 2 कंपनी का जो है परफॉर्मेंस ऐसा ठीक ठाक ही हो। लेकिन आई एम श्योर कि 3 कंपनीज ऐसी होंगी जिन्होंने ये 15 साल में जो रिटर्न निकाल करके दिया है ना, वो आपको कम से कम 15-18% के CAGR के हिसाब से जो है आपको पैसा बना करके दे देगा। तो इफेक्टिवली जो ये 3 कंपनी बची होंगी ना, जिनका परफॉर्मेंस अच्छा निकल करके आया है, वो आपके पूरे पोर्टफोलियो को संभाल लेगी। तो की पॉइंट्स बात कर लेते हैं। सो पोर्टफोलियो ऐसा होना चाहिए कि जिसमें अगर आप 15 साल तक अगर आप पैसा लगा करके छोड़ दो या बीच बीच में SIP करते रहो, तो 15 साल के बाद जो है ना आपके पास एक बहुत हैंडसम कॉर्पस जनरेट करके दे दे। इस पोर्टफोलियो में वैसी कंपनी नहीं होनी चाहिए जिन पे आपको हर महीने दिमाग लगाना हो या हर बार क्वार्टरली रिपोर्ट पढ़ना हो, क्योंकि उतना टाइम भी नहीं होता और उतना कैपेबिलिटी भी बहुत लोगों में नहीं होती है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट को रीड करना, एनुअल रिपोर्ट को जो है पढ़ना समझना, 200 पेज के होते हैं। मैनेजमेंट कमेंट्री को पढ़ के समझना है कि अच्छा आगे क्या करने वाले हैं। तो इसलिए जो है यहाँ पे हमने एक ऐसा अप्रोच लिया है जिसमें पास्ट जो परफॉर्मेंस है उसको भी काफी अच्छा वेटेज दे करके हमने उसको फैक्टर इन किया हुआ है कि पिछले 10 साल से कंपनी अगर एग्जिस्टेंस में है और पिछले 10 साल से कैसा परफॉर्मेंस निकल करके आ रहा है, सो होपफुली आगे भी जो है ऐसा कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो दोस्तों आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। टाइम आ गया है मैंडेटरी डिस्क्लोजर का। मैं एक से भी रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं हूँ। मैं अपने इन्वेस्टमेंट जर्नी के लिए अपना इन्वेस्टमेंट खुद करता हूँ और
जो भी आउटपुट निकल करके आता है, आइडिया होता है, आपके साथ शेयर करूं, कुछ बातें कर सकूं। प्लीज इसको कोई भी इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं समझिएगा, ये कोई भी बाई या सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। अगर आपको अपने इन्वेस्टमेंट जर्नी के लिए कोई इन्वेस्टमेंट करना है तो प्लीज अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से सलाह लें, सलाह मशवरा करें। अगर वो नहीं है तो अपना एनालिसिस खुद करें। मैं हमेशा लोगों को एनकरेज करता हूं कि खुद से अपना एनालिसिस करना सीखिए, आपको समझ में आएगा। और जब आप अपना कॉल खुद लेते हैं तो आप काफी कॉन्फिडेंट होते हैं कि मैंने क्या किया है और उसका जो है क्या रिजल्ट होगा। ठीक है, तो कोशिश कीजिए कि आप इस बात को समझें और अपने इन्वेस्टमेंट जर्नी पे जो है कदम आगे बढ़ाएं। आज का वीडियो यहीं समाप्त करता हूं। अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें। मैं आपसे फिर जल्दी एक दूसरे वीडियो के साथ मिलता हूं, तब तक के लिए नमस्कार, शुक्रिया।